साथी हैं हमारे से सीनियर पार्षदगण, आप सभी लोगों का धन्यवाद और सादर अभिनंदन। आपको पता चला होगा कि आज ये बैठक जो बुलाई गई है, प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने बुलाई है, वो किस विषय में बुलाई गई है, तो इसके बारे में लगभग सभी को, या हम लोग बोले कि पूरे काशीपुर को इस बैठने के बाद अभी 3 महीने से लगभग 100 दिन हम लोगों को भी हो गए हैं। 100 दिनों में मैं अगर मैं अपने क्षेत्र का बताऊं तो 17 सड़कें मेरे अपने क्षेत्र में पास हुई हैं, जो लगभग 2,70,00,000 और मुझसे अच्छा तो हमारे पुराने जो पूर्व में पार्षद रहे वो बता सकते हैं कि पूर्व में किस प्रकार से नगर निगम में रहते हुए उन्होंने काम करा और कितना ज़्यादा काम क्षेत्र में वो कर पाए या करा पाए। तो उसको देखते हुए अभी धीरे धीरे आगे भी सभी पार्षदगण अपना अपना विचार यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम लोग विषय रखते हैं जो कल हमारे सामने आया था, माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा ये कहा गया कि जो चौराहे हैं, चौराहों का नाम अपने आप सोचकर रखना या अपना निजी स्वार्थ उसमें बताना, तो ऐसा हम लोगों को किसी को भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसके विषय में बोर्ड में पहले बातचीत हो चुकी थी और प्रस्ताव इसमें रखा जा चुका था और पास हो चुका था। ये जो प्रस्ताव भी रखा या पास हुआ, इसमें भी विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा नाम प्रस्तावित करे गए थे चौराहों के। तो उसी प्रस्तावित नामों को हमारे आदरणीय मेयर दीपक बाली जी द्वारा आगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचाया गया और शायद कहीं ना कहीं उनकी सोच अच्छी रही और अच्छी है, क्योंकि वो क्षेत्र में काम करने आए हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इतना क्या बोलें कि सचिन तेंदुलकर जैसे कहते थे मास्टर ब्लास्टर, उस प्रकार से उनकी इस टाइम पे बैटिंग चल रही है, इतनी धुआंधार बैटिंग कि हर क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी वार्ड में अगर आप जाके देखेंगे तो हर वार्ड में कम से कम 5 से 6 गलियां आपको बनती नजर आएंगी। और वही नहीं है, उसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो मेरी 3 गलियां बन के हैप्पी एंडिंग भी हो चुकी है। तो इसी प्रकार और वार्डों में भी कुछ ना कुछ गलियां जो है वो पूरी बनकर समाप्त भी हो गई होंगी और लगभग फिर भी 4, 5, 6 गलियां प्रत्येक वार्ड में अभी भी बन रही हैं, जिन वार्डों में जरूरत थी, जिन वार्डों में रोड पहले से अगर अच्छी है तो ठीक है, वहाँ पे कम स्वच्छ क्या कहते हैं अपना काशीपुर में अब अगर हम स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे तो सारा नगर निगम सारे वार्डों में जितना भी है स्वच्छता की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। डोर टू डोर वाले थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, मगर आप थोड़ा सा ठीक अपनी राह में आ गए। मात्र 4 महीने के अंदर ये काम हुए हैं और महापौर जी को शपथ दिए हुए आज 4 महीने और हम सभी पार्षदों को शपथ दिए हुए 4 महीने हुए हैं। मुझे लगता है जो विगत कई वर्षों के जो काम थे वो मात्र 4 महीने के अंदर हो गए हैं और ये इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं दीपक बाली जी के अंदर है। आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 के 40 वार्डों में यहाँ पे पार्षद हमारे सभी सीनियर पार्षद यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापौर दीपक बाली जी की इच्छा शक्ति है और जो इच्छा शक्ति है तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में काम भी सारे होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं स्वयं आवास विकास से पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ और इसमें मेरे सब सीनियर लोग पार्षद बैठे हैं जिनका मुझे समय मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे स्वयं वार्ड नंबर 17 में 2,15,00,000 के स्वयं काम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दीपक बाली जी की इच्छा शक्ति थी और कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है, क्योंकि दीपक बाली जी की जो सोच है कहीं ना कहीं काम करने वाली सोच है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जनता का काम करना है और वो जनता का काम कर रहे हैं। और जैसा अभी एक मुद्दा भी आया था कि ये चौराहे वाला जो मामला आ रहा है, तो इसमें सभी हमारे 40 के 40 वार्डों में यहाँ पार्षद स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद अन्य समाज के लोगों ने लिखित में यहाँ पे दिया था उन चौराहों का नाम तभी यहाँ घोषित हो रहा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये गया हुआ है और उसके बाद जैसी ही स्वीकृति हो जाएगी और ये हो जाएगी होगा और 8 चौराहों के नाम महापुरुषों के नाम पे रखे जा रहे हैं। इसके लिए भी कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता को इसका लाभ मिलने वाला है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं महापौर जी का भी हमें धन्यवाद देंगे, हम सभी पार्षद और बोर्ड धन्यवाद देगा और यहाँ की जनता भी धन्यवाद देती है।
जैसा कि विगत कई वर्षों से हमारी वार्डों में जो मांग थी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे महापौर दीपक बाली जी पहले स्वयं पार्षद से पूछते हैं, उसके बाद होमवर्क करते हैं कि अगर कोई जनता उनके पास आ रही है तो वो स्वयं पार्षद से पूछते हैं कि आपके वार्ड में ये काम होना या नहीं होना। उसके बाद हमारा पार्षद स्वयं संज्ञान लेके कहता है कि अगर जनता आपके पास आई है तो ये काम होना चाहिए। तो उसमें दीपक जी के अंदर भी एक कार्यशैली है जो उसको ये काम कर रहे हैं। तो मैं सभी पार्षदों की ओर से और नगर निगम के एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी की ओर से, काशीपुर की जनता की ओर से महापौर दीपक बाली जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि किस तरीके से हमारे काशीपुर को विकास की ओर ले जा रहे हैं और काशीपुर को इंदौर से भी बनाने का वो काम कर रहे हैं। मात्र 3 महीने के अंदर हर वार्ड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर वार्ड में लाइटें लगाई जा रही हैं, साफ सफाई हो रही है और जहां पे लगता है कि कोई कर्मचारी अधिकारी अनुशासनहीनता काम कर रहा है तो उसमें जो कार्रवाई करने का वो काम करते हैं। हमारे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों हैं और हम सभी लोग दलगत की रानी से ऊपर उठ के काशीपुर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे उसमें सारे जो हमारे निर्दलीय पार्षद हैं वो भी बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो पार्टी से चुनाव जीत के आए वो भी आए हुए हैं, जो अन्य संगठन से हैं वो भी आए हुए हैं। तो हमारे 40 के 40 पार्षद जो है कहीं ना कहीं काशीपुर को सुंदर बनाने का वो काम कर रहे हैं और काशीपुर महापौर दीपक बाली जी के नेतृत्व में इस शहर को चौमुखी विकास और सुंदर इस काशीपुर को बनाने का काम कर रहे हैं और सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर दीपक बाली जी चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महापौर जी किसी अपने वार्ड के लिए कोई काम कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हो। दीपक बाली जी काशीपुर के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और सभी पार्षदों को साथ लेके चल रहे हैं। किसी पार्षद में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा काम नहीं हो रहा, उसका काम नहीं हो रहा है। हमारे महापौर दीपक बाली जी के लिए 40 के 40 वार्ड सर्वोपरि हैं। अब हमारे बीच में महापौर वार्ड नंबर 15 के बोलू चौधरी जी आए, उनका बंधुओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय महापौर जी के लिए जो ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना सूझबूझ, बिना किसी की राय मशवरे या बिना किसी की सहमति के इन चौराहों का नाम बदलने की चेष्टा की है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि इन चौराहों के विषय में उनके पास पहले लेटर आए विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा और फिर उन लेटरों को लेकर वो अपने नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहाँ से जब वो पास होके आ गए तब उन चौराहों का नामांकन किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय महापौर जी की जो पद्धति है काम करने की, वो इतनी अच्छी शैली में है कि अगर वो वार्ड में कहीं शिलान्यास करने भी जाते हैं तो संबंधित पार्षद से ही वो वहाँ पे उस रोड का उद्घाटन करवाते हैं। और मैं समझती हूँ 4 महीनों में जितना अच्छा कार्य माननीय महापौर जी कर रहे हैं, तो मेरा विगत 4 बार का अनुभव है इस नगर निगम क्षेत्र में काम करने का। मैं 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इतना अच्छा अनुभव मेरा कभी नहीं रहा। और 40 वार्डों के लिए हमारे माननीय महापौर महोदय जी ने वाटर कूलर का भी इंतज़ाम किया है। वो अलग अलग संगठनों से जाकर, अलग अलग लोगों से जाकर, अलग अलग ऑफिसों में बात करके वार्डों के लिए, शहर के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता विभाग हो या निर्माण विभाग हो, हर विभाग के लिए अच्छा ही कार्य कर रहे हैं और सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पार्षद को बुलाकर अपने पास बैठाते हैं, उससे उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसा पार्षद, ऐसा महापौर तो हमें पता नहीं भविष्य में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि प्रतिदिन मैं देखती हूँ 300 से लेकर 400 व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं और धन्य देती हूँ मैं उनको, धन्यवाद कहती हूँ, धन्य कहती हूँ उनको कि वो इन लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ऐसे महापौर जी के लिए अगर कोई ऐसी बात करता है कि वो समस्या से नहीं बढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर बड़े हैं वो पूर्व हमारे विधायक जी, तो उन्हें पहले करना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ था तो पहले बैठ के बात करते। घर की बात ये प्रेस वार्ता में नहीं करनी चाहिए। बस इसी बात के साथ में बड़ी योगदान देती है। पर से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी देखा जा रहा है, उसको भी किसी प्रकार का मान सम्मान दिया जा रहा है जिस प्रकार का अपने पार्षद को दिया जाता है। तो एक कि हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता का अनदेखी करी जा रही है या उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे में
अपने सांसद प्रतिनिधि प्रकाश नेगी जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आके अपना विचार रखें। चाहे जो हमारा संगठन का व्यक्ति हो, हमारी पार्टी का व्यक्ति हो, वो सब कोई भी उनका अपनी जमीन सकते हुए लगती है और जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन ने बाली जी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात रही चौराहों की, बात रही सड़क के नामांतरण की, बात है वहाँ की गलियों की। दीपक साहब सबसे विश्वास देने के काम कर रहे हैं क्योंकि जनता ने पार्षद को वोट दिया है। पार्षद का अपना मुखिया महापौर, अगर हमारा महापौर हमारा राजा अगर सही है तो जनता सब किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे जहाँ देखो जेसीबी चली है, जेसीबी तक किराए पर नहीं है। तो कहीं नहीं काशीपुर का भविष्य बदल रहा है तो हमको सब संगठित होकर अपने महापौर दीपक बाजी का साथ देना होगा। गलत विरोधियों को उनका जो उनके विरोध करते हैं तो उनका हरबदान को मुंह तोड़ जवाब देना है। जनता ने आपको वोट काम के लिए दिया है, किसी का ध्यान न करें। जनता आपसे लास्ट में आया है कि हमें जो हमारे वार्ड में जो हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हमें इस तरीके से इस अच्छी नज़रों से देख रहे हैं ताकि हमारा जो आगे का विकास, उनकी भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं काम को लेकर और काम हो भी रहे हैं। मेरे वार्ड में एक मेन रोड है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसके लिए लोग बहुत सालों से परेशान थे, तो इस बार वो जो रोड बन रही है उसके लिए जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। बाकी रोडों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो रोड है उसके लिए बहुत खुश हैं और इस चीज़ को देखकर भी बाली जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो भी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया में सभी को पता है, सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो इंसान की सारी अच्छी चीज़ें, गुड एक्टिविटीज़, बैड एक्टिविटीज़ सारी की सारी जो है वो दिखाती है। और मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के ज़रिए देखिए और किसे सपोर्ट करना है, किसे सही कहना है, किसे गलत कहना है, ये हमारा कोई मतलब नहीं है किसी को बताने का। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं ये सब चीज़ें देख के कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सड़कों का काम दीपक बाली जी के द्वारा दिया गया है। वार्ड नंबर 24 में 35 लाख रुपये का काम, इसमें 8 सड़कें हैं वो दिया गया है। वार्ड नंबर 25 में 3 सड़कें 26 लाख रुपए की कीमत से दी गई हैं। वार्ड नंबर 29 में 6 सड़कें 22 लाख रुपए की कीमत से दी गई हैं। मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अभी तक तो मेरे इतना काम नहीं होता वो देखा है अपने क्षेत्र में। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रथम बार है और जो सम्मान आज हमें मिल रहा है सिर्फ बाली जी की वजह से मिल रहा है। मैं बाली जी का धन्यवाद करता हूँ। आज जो शहर में मुद्दा बन गया है वो बन गया विकास वर्सेस दीपक बाली जी। तो विकास हो रहा है तो सभी को परेशानी भी हो रही है। जिन्होंने 25 साल से विकास नहीं किया उन सभी लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैं दीपक बाली जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना जो विकास कर रहे हैं। धन्यवाद। जिसने हमारे वार्ड में जिन्होंने जो है 5 करोड़ रुपये का काम दिया है और दिल से सारे पार्षदों ने मेरा सहयोग करा। चैती मेले की मंदिर की जो रोड थी उसमें हम सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है और मैं कहता हूँ माँ बाल सुंदरी माता का मार्ग बनाने में इन लोगों का बहुत सहयोग है। इन्होंने मेरे कहने पे एक बार बाली जी से कहा और बाली जी ने उस मार्ग को बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ सब पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने बैठे हैं और मेरे पुराने व नए बोर्ड के पार्षद सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस बोर्ड में आज हम इस बैठक में बैठे हैं उस बात को कहने के लिए सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप फेसबुक के माध्यम से देख ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक चीमा जी ने कुछ रोडों के नाम पर जो है विचार अपना रखा है, लेकिन चौराहों के नाम पर विचार रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपस में इस तरीके की बातें जो है मीडिया के द्वारा ना कहकर आपस में बैठकर ही इनका निर्णय लिया जाता तो हो सकता था, उस पर संशोधन हो सकता था। लेकिन अक्सर हम अपने परिवार को जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार पार्षद भी बना हूँ, तो हमने अपने परिवार को मीडिया में ना लाकर बैठकर उन चीज़ों का संशोधन करना चाहिए। क्योंकि जब बड़े किसी गलत राह पर आ जाते हैं तो छोटों को जो है कहीं ना कहीं फिर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठना पड़ता है। और बात रही काम की, लगभग 34 रोडें बाली जी द्वारा नगर निगम के द्वारा जो है मेरे वार्ड में काम हो रहा है और बहुत सुंदर कार्य चल रहा है और लगभग 3 करोड़ 77 लाख का काम हो चुका है। और अभी हमारे मात्र 4 महीने हुए हैं, अभी बहुत समय बाकी है हमें काम करने के लिए। और अभी
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में भी जो लोग हैं वो हमारा जब ही सम्मान करेंगे जब हमारा कुछ काम बनेगा। धन्यवाद। मेरे मंच पर जो बैठे मेरे पार्षदगण सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी एक आवाज़ पर मेरे सारे पार्षदगण और मेरे सारे पत्रकार बंधु आ गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम पार्षदगणों में कितनी एकता है, कि हम लोग कितना एक से एक कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 39 से मैं पार्षद हूँ, बीजेपी की हूँ। इस बार मुझे जो काम मिला है बाली जी महापौर जी के मुझे 1,78,00,000 का मुझे काम मिला है। इसमें मैं पिछली बार भी पार्षद रह चुकी हूँ। हम लोग जैसे कि पिछली बार बोर्ड में रहे, हम यहाँ लाकर लेटर देते थे, उससे विचार होता था कि रोड बननी है नहीं बननी है, तो वहाँ पर कितने वोटर हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता था कि कितने वोटर हैं, वहाँ पे रोड बनेगी, वोटर है तो रोड बनेगी, नहीं तो नहीं। ये हमारे पूर्व विधायक जी जो थे। और पहली बात तो मैं ये कहूँगी, पूर्व विधायक जी को ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि वो इस तरह से बात करें, क्योंकि वो पूर्व विधायक है। जब हमारे प्रेसिडेंट विधायक जी और हमारे सांसद जी को इन चौराहों से के नामकरण करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा मानना है कि पूर्व विधायक जी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उन्हें हमारे महापौर बाली जी का हौसला बढ़ाना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मुझे तो मानना ये है कि पूर्व विधायक जी का हमारा साथ देना चाहिए और उनका धन्यवाद कहना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे विधायक जी हमारा साथ दें और हमारे साथ रहें और पार्टी को बढ़ाने दें। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर, जिससे कि जो हमारा काशीपुर है अभी विकास में बहुत पीछे रह गया था और अब उसने रफ्तार जो विकास की पकड़ी है, उस विकास की रफ्तार में बहुत आगे चले। तो हम लोगों का करबद्ध निवेदन आपसे रहेगा कि आप सबके साथ मिलकर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, तो अगर हम लोग आपस में ये मिलकर सब साथ रहेंगे और हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, तो इसी क्रम में मैं आगे कुछ सभी का स्वागत करता हूं हमारे सभागार में, और सभी मेरे पार्षदगण, मेरे सारे बड़े, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा बना रहे। और हमारे मेयर साहब, हमारे महापौर दीपक बाली जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर हमेशा है और हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं नया हूँ और उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो हाथ से हाथ पकड़ कर चलते हैं, जब बहुत अच्छा लगता है मुझे। दूसरी बात तो ये है कि आज इन्वायरमेंट डे है, आपको सबको पहले मैं बधाई देता हूँ। आज पर्यावरण दिवस भी है और विश्व पर्यावरण दिवस है, और मैंने आप सबके नाम का एक पेड़ भी लगाया और नगर निगम में लगाया। सुबह आप आए नहीं थे, कोई भी नहीं थे यहाँ पे, पर चलो मैं खुश हूँ कि आप सब, हम सब यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। और मैं आप सबको भी, जो हमें सब देख रहे हैं, हमारे काशीपुर के सभी को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज स्पेशल डे इसलिए भी है क्योंकि आज जो है हमारे दीपक बाली जी जो महापौर जी हैं, वो यहाँ पर अभी शहर में नहीं है, लेकिन उनका फ़ोन आया मेरे पास में कि क्योंकि मैं पेड़ ही लगाता हूँ, मेरी हॉबी है। उनका फ़ोन आया कि बेटा ऐसा करना है। मैंने कहा चाचा जी हो जाएगा। जब वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं भी उन पर डबल भरोसा करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज तू पेड़ लगाता है और आज हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है और सबके पार्षदों के नाम का एक पेड़ तुझे लगाना है, चाहे वो आए या ना आए। वो आए, उनका सब स्वागत है। आज बहुत अच्छा लगता है मुझे। उन्होंने सबके नाम का एक पेड़ लगाया और पूरे काशीपुर से ये गुजारिश भी करी है कि अपने काशीपुर का विकास इस तरीके से करना है कि काशीपुर हरा भरा भी दिखाई देगा और काशीपुर में लाइटों की कभी मतलब चमचमाता हुआ दिखाई देगा। एक नंबर का भरोसा उन्होंने जनता को दिलाया है और सभी पार्षदों को दिलाया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आज तक मैंने मतलब बिन मांगे मोती मिल रहे हैं, मांगे से भी नहीं मिलते, आज बिन मांगे मोती मिल रहे हैं। पुरानी वाली कहावत हो गई है कि पहले मांगते थे तो मिलते ही नहीं, अब बिन मांगे मोती मिल रहे हैं। तो लोगों को तो लगता है, देखो भैया, मैं तो यही कहूँगा कि जो हो रहा है हमारे शहर में बहुत अच्छा हो रहा है। सारे वार्डों में काम अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मेरे वार्ड नंबर 8 में ही 11 सड़कें बनने जा रही हैं, जिसमें से अभी 4 से 5 का शिलान्यास हो गया और आगे होंगे। और डोर टू डोर जो हमारा काम चल रहा है, हम लोगों से मिलते हैं, जब वो भी कहते हैं कि बाली जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी पार्षद इससे मेरे सहमत होंगे कि सबके वार्ड में काम हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 40 तक हर एक वार्ड में सड़क हो,
नाली टूटी हुई है, इनफैक्ट नाली टूटी होने के बाद जो टूटी हुई है ना उसे भी एक फोन करना पड़ता है कि हाँ करवा दें सर ये टूटी हुई है, अरे तुम बस बता लिख के दो करवा देता हूँ बस, और ऐसे हो जाता है काम, हो जाता नहीं हो जाता है भाई, हाथ ऊपर करके बोलना है, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, हो जाता है। ठीक है। आप सहमति देख सकते हैं क्योंकि सभी लोग जो धन्यवाद कुलदीप भैया। भाई हमारे एनजीओ में भी चलाते हैं, एनजीओ भी चलाते हैं, तो ये पेड़ों का संरक्षण वगैरह करते हैं। वार्ड नंबर 13 से, और जैसा कि आप सभी को पता है आज जिस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा ये बात कही गई है कि ये चौराहों के नाम जो बदले जा रहे हैं, काशीपुर के अंदर जो नामों का बदलाव किया जा रहा है, कि इसके पीछे हमारे जो महापौर हैं मेयर जी बाली जी, उनका स्वार्थ छुपा हुआ है या फिर उनकी स्वेच्छा से ये काम हो रहा है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना तो इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है और ना ही उनकी कोई स्वेच्छा है। पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी आपसी सहमति से, सभी 40 पार्षदों की आपसी सहमति से ये पास हुआ था, और दूसरा जो हमारी जनता है, काशीपुर की जनता है, उससे भी लिखित में ये चीज़ लिया गया था, और तभी इस पर जो निर्णय लिया गया कि हाँ काशीपुर के कुछ चौराहों के नाम बदले जाएंगे, इसके पीछे जो महापौर बाली जी हैं उनकी खुद की स्वेच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कहा जाता है, जैसे ये कहा गया है कि नाम बदलने से काशीपुर की तकदीर नहीं बदल जाएगी, तस्वीर समथिंग ऐसा कुछ, तो अगर महापौर बाली जी हमारे साथ हैं तो मैं कहूँगी काशीपुर की तस्वीर भी बदलेगी और काशीपुर की तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि इस तरह से महापौर जी कार्य कर रहे हैं और सबको साथ लेकर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खुद से कर रहे हैं, मतलब 40 पार्षदों को वो ऐसा सम्मान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा सम्मान दिया गया हो। मैं पहली बार पार्षद बनी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इतने अच्छे मेयर मिले हैं, जो अगर कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि वो शायद हमारे वोटों तक आती है और वो पूरी हो जाती है। जैसा कि मैं बताऊं आपको, वार्ड नंबर 13 में 18 सड़कें पास की गई हैं 1,60,00,000 की, और जो भी मेरे वार्ड की समस्या होती है और मैं महापौर जी को बताती हूँ, उसका तुरंत ही समाधान हो जाता है। जैसे पहले कूड़े से रिलेटेड समस्या थी, वो भी अब जो है बहुत हद तक उसको सॉल्व किया जा रहा है, और किसी भी वार्ड में सड़कों की समस्या हो, नाली की समस्या हो, तो दीपक बाली जी उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हमारे जो मेयर हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करेंगे। शायद सभी को ये चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो कुछ की आंखों में खटकता भी है। का खंडन करते हैं, उन्होंने जो ये आरोप लगाया वो सरासर गलत है। इन चौराहों पर या जगहों पर जो नाम परिवर्तन की बात है, वो सामने से डिमांड आई है कई लोगों की, उनके प्रस्ताव आए हैं, वो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं बाली जी के पास, जिन्हें लेकर वो विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहाँ से मतलब सहमति मिलने के बाद इस कार्य को करा गया है। ऐसा नहीं है कि सडनली उठाकर किसी चीज़ को कर दिया गया है। जब पूर्व विधायक जी का ये कहना है कि जो नाम पहले से प्रस्तावित है, जो नाम पहले से चल रहे हैं, उन पर उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो चौराहों के नाम नहीं है किसी भी चौराहे पे, उनके वो मतलब नाम बदल सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? पूरे भारतवर्ष में नाम बदले जा रहे हैं, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। विधायक जी को केवल मुझे लगता है कि एक चीमा चौराहे से ही होगी आपत्ति जहाँ तक, और बदलने में कोई अच्छा नाम रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम रखा हुआ है, तो अच्छा ही नाम रखा हुआ है, कोई बुराई नहीं है उसमें, और ऐसा था तो उन्हें बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। पौराणिक नाम बदलने से, पौराणिक जो नाम है उनको नाम बदलने से उनका कहना कहीं ना कहीं ये भी है, इससे काशीपुर की जो पुरानी पहचान है वो समाप्त हो जाएगी, उस पर क्या कहना है? अब पुरानी रोडें भी बदलती हैं, पुरानी चीज़ें बदलती तो हैं ही, ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि नहीं बदलती हैं। पुराने पार्षद भी जाते हैं, पुराने मेयर भी जाते हैं, पुराने विधायक भी जाते हैं, फिर नए भी आते हैं, वो अपनी पहचान बनाते हैं, करते तो हैं ही लोग बात, इससे कोई नाम नहीं बदले जाएगा। काशीपुर का नाम बहुत पुराना हो गया, नहीं सर, अब ऐसा अगर कहीं लगेगा जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा जैसा होगा।